माँ बाप जब बच्चों के लिए त्याग करते हैं ना, उसके पीछे का कारण क्या है कि उस बच्चे में वो अपने को ही देखते हैं। अपना बच्चा क्या होता है? अपने एक्सटेंशन को अपना बच्चा कहते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष ये जानता है कि एक ही चेतन सत्ता सभी देह के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है। इसीलिए देखो, जरा ध्यान से सुनना, हम जो लोग रहते हैं ना, साधारण अज्ञानी लोग, हम रहते हैं वैखरी वाणी के स्थान पर। वैखरी वाणी का स्थान क्या है? जहां शब्द और उसका अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे पुस्तक, ये शब्द, और पुस्तक शब्द का अर्थ, ये जो मेरे हाथ में है, ये अलग अलग है। दूसरी स्थिति होती है मध्यमा वाणी की, जिसमें हम मन में सोचते हैं कि मैंने वो ईशावास्योपनिषद कहाँ रखा था, कहीं टेबल पर तो नहीं रखा था, कि कहीं मेरे सिराने के नीचे तो नहीं रखा था। तो ये जो हम मन में चिंतन कर रहे हैं, तो वहाँ पुस्तक और पुस्तक का शब्द या वृत्ति या विचार दोनों ही विचारात्मक है, दोनों अलग अलग नहीं हुए, दोनों विचारात्मक है। ये मध्यमा वाणी की स्थिति। उससे भी सूक्ष्म चले जाओ, पश्चंती वाणी नाभि स्थान में जो होती है, वहां शब्द और उसका अर्थ अभी अलग अलग नहीं हुए। साधु संत सिद्ध पुरुष इस पश्चंती वाणी में निवास करते हैं, और इसीलिए वो जो कहते हैं वो होता है। जैसे आपने स्टैंड के एक टांग को खींचा तो दूसरी दो टांगे अपने आप आ जाएगी। इसी प्रकार से जिस स्थिति में शब्द और उसका अर्थ अलग अलग नहीं होते, तो जहां शब्द का उच्चारण किया वहां अर्थ प्रकट हो जाता है। कारण क्या है? वो अभी एक है, अलग नहीं हुए। एकत्वम अनुपश्यता। इसीलिए जितना हम सूक्ष्मता से अपने अनेकता से हट करके इस एकता में चलते रहे तो पूरी साधना यही है। दो साधना हम आपको बताएंगे। एक, गति से हट करके स्थिति में पहुंचना, उसको मेडिटेशन कहते हैं। कैसे है? जैसे पांचवें मंत्र में बताया था, तली जति तन्नय जति। पहली साधना, परिवर्तन को जो आधार दे रहा है वो परिवर्तन रहित है। अब देखो क्या क्या परिवर्तन है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा आया गया, सुख दुख आए गए, जागरण सपना सुषुप्ति समाधि आई गई, लेकिन हम जो के त्यों है। अब इसमें करना कुछ नहीं है। तद दूरे तद वदंति के, वो दूर है वो नजदीक है। ये दूर नजदीक की केवल मानसिक कल्पना है। जो दूर है उसको जो प्रकाशित कर रहा है, और जो नजदीक है उसको जो प्रकाशित कर रहा है, वह चेतन सत्ता, चेतन अस्तित्व ज्यों का त्यों है, वही अपनी असलियत है। इस प्रकार से जितना हमारा सूक्ष्म चिंतन चलता रहेगा, तो आप देखेंगे आपको साधना करनी नहीं पड़ेगी, साधना होती जाएगी। जैसे एक उदाहरण दो आपको, हम चावल नहीं खाते, चावल के कोई पदार्थ नहीं खाते। पहले तो हम बिना चावल के नहीं जीते, सुबह शाम दोनों समय चावल लगता था। एक दिन हमको समझ में आ गया कि हमारे रोग का कारण चावल है। जिस दिन हमको समझ में आ गया हमारे रोग का कारण चावल है, उस दिन से चावल का त्याग करना चाहिए, ये हमको किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखो, जब पता चलता है कि डायबिटीज हो गया है, तो आदमी अपने आप कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि समझदारी आ गई है। जब समझदारी नहीं है तो फिर जबरदस्ती करनी पड़ती है। आप बच्चों को देखा होगा,
पहले बच्चों को पढ़ाई में लगाने के लिए चॉकलेट दो, ये दो, वो दो, सब कहना पड़ता है। और जब बच्चों को पढ़ाई में आनंद आने लग जाता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं और लोग तारीफ करते हैं, फिर पता चलता है एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, ऐसा जिसके हृदय में आ गया, फिर उस बच्चे को देखो तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना तो चॉकलेट नहीं देंगे, ये कहने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपने आप साधना होती जाएगी। अब एक दो उदाहरण दे। साधना बिना प्रयत्न के करना माने क्या? हमने जब जब क्रोध किया तो क्रोध के द्वारा किसका नुकसान हुआ? केवल अपना ही। जैसे अग्नि जहां प्रज्वलित होती है तो उस लकड़ी को पहले जलाती है, बाद में दूसरे को। उसी प्रकार से क्रोध जिस अंतःकरण में प्रकट होता है, पहले उस अंतःकरण का सत्यानाश करता है, फिर दूसरे का करता है। जब ये समझ आ जाती है ना हृदय में, तो हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। देखो, जब ये पता चल जाता है कि हम रात को खाना खाते समय यदि ज़्यादा खाना खा के सो जाए तो रात को नींद नहीं आती, तो अपने आप रात को खाना कम हो जाएगा। माने जो पहला वाक्य हमने कहा था आज, सब की सब समस्या ये गलत फहमी की है। इस गलत फहमी को, ना समझी को ठीक करें तो साधना अपने आप होती रहेगी। जब हमको ये समझ में आता है कि जब हम बोलते हैं तो अगला व्यक्ति हमको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसका मतलब क्या है? हमारे बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो चुप बैठो। देखो, लेकिन हम बोले जाते हैं। तो जितनी हमारी समझदारी बढ़ेगी ना, अपने आप साधना होती रहेगी। यही बात यहाँ बताते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। तो उस एक का हमको दर्शन करना है। तो अगली बार जब ध्यान के लिए बैठोगे ना, तब इस प्रकार से ध्यान करना। समझो आपको रूप को लेकर के ध्यान करना है, तो बैठे, लाइट सब ऑन है, आंखों को खुला रखा। उसके बाद अब ये सभी जितने रूप रंग है ये किसके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं? आंखों के द्वारा। तो उसका त्याग करके आंखों में आए। अब आंखों में दिखता है, दिखता नहीं है, किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा। फिर आंखों का त्याग कर गया, मन में आ गए। अब फिर मन में वृत्तियां है अनेक, तो वो अनेक वृत्तियों का त्याग करके आ गए उन मन के वृत्तियों को प्रकाशित करने वाले चेतन सत्ता के पास। और चेतन सत्ता अनेक नहीं है। तो क्या हो रहा है? आंखें खुली है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार से रूप रंग का प्रतिबिंब मन पर पड़ रहा है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं। यही है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतस्थमात्मानं न ततो विजुगुप्सते। यदि शब्द के माध्यम से यही ध्यान करना है तो ओम नमः शिवाय, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस में रहा और किस में इसका अंत हो गया? माला फेरना नहीं, राम 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 राम। ओम नमः शिवाय। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करते समय इसका ध्यान रखे कि प्रारंभ कहाँ से उत्पन्न हुआ है, किस में है और किस में लय हो जाता है। और जब यह शब्द नहीं रहता तो इस शब्द के अभाव में जो है वो तत्व है। इसको कहते हैं ध्यान अभ्यास।